प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो आज मेरे को वचन दिया है वो है हैव वी फुलफिल द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या जब हम उससे प्रेम करते हैं तो जो परमेश्वर हमसे अपेक्षाएं रखता है क्या हमने उस अपेक्षाओं को पूरा किया है? हैव वी फुलफिल्ड दैट लव दैट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। हमने क्या उस चीज़ को पूरा किया है? क्या हमने परमेश्वर के प्रेम को पूरा किया है? एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा चैप्टर है बाइबल में मिलता है, पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय। ये मेरा दिल के सबसे करीब रहने वाला अध्याय है और मुझे ये चैप्टर सबसे बाइबल में सबसे प्यारा अध्याय लगता है बिकॉज टीचर्स अबाउट अबाउट लव ऑफ गॉड। और ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। यूँ तो ये न जाने चैप्टर न जाने कितनी बार पढ़ा है और ये वर्ष जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ ये न जाने कितनी बार पढ़ी है। इसकी 8वीं आयत है। जब मैं इसकी 8वीं आयत पढ़ रहा था और यहाँ पे कुछ हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम कभी टलता नहीं। मैं जैसे ही इस आयत को पढ़ रहा था मैं रुक गया। हमने कहा खुदा बाप, क्या प्रेम टलता नहीं? ये कैसे लिख दिया गया? हम तो न जाने इस दुनिया में देखते हैं न जाने कितने सारे डाइवोर्स होते हैं, न जाने कितने लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बैर रखते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं। फिर ये कैसे लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं? हाउ इज दैट पॉसिबल? प्रेम टलता नहीं। खुदा ने, पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में एक बात डाली जो परमेश्वर के वचन में लिखी है और वो ये है कि परमेश्वर प्रेम है। सबसे बड़ी बात ये लिखी गई है और बाइबल हमें बताती है और कुछ इस प्रकार से है कि जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। दैट मीन्स लव इज गॉड। अगर कोई प्रेम करता है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की उस बात को पूरा करता है कि खुदा ने हमसे प्रेम किया। अब ये हमारा भी फर्ज बनता है जिस प्रकार से वो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके लोगों से प्रेम करता है, हम भी लोगों से वैसे ही प्रेम करें। व्हेन वी से गॉड इज लव, इट मीन्स लव इज अ पर्सन, लव इज नॉट अ फीलिंग। प्रेम कोई भावना नहीं है कि कई बार होता है ना, हम लोगों से बोलते हैं हाँ भैया आई लव यू, तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये वाला लव नहीं है, ये भावनाएं नहीं है। व्हेन वी टॉक ऑफ लव, लव इज ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है और वो यीशु मसीह है। वो खुदावंद खुदा है जिसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। एंड लव इज जस्ट नॉट अ फीलिंग, गॉड टीचेज अस हाउ टू लव। वो बाइबल जो है हमें उसी प्रेम के बारे में बताती है, सिखाती है कि वास्तव में है क्या। एंड लविंग इज नॉट ईजी, गॉड हिमसेल्फ फेल्ट सो। खुद जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और जब हम अब्राहम के हिस्से को पढ़ते हैं कि उसने अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, कितना कठिन चीज़ थी ये कि उसने अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। किसी को इतने मिन्नतों से जिसको मांगा हो और उसको खुदा बाप बोले भैया बेटा मेरे को वापस दे दो, गिव मी बैक अगेन, आई वॉन्ट इट। पर शायद खुदा को वो ज़्यादा प्यारा था, इसीलिए शायद खुदा मांग रहा था या खुदा उसकी आजमाइश कर रहा था, जो भी हो। लेकिन जब हमें पता चलता है कि जब अब्राहम ने उस काम को पूरा किया तो खुदा उसने मनुष्य के उस हिस्से को पूरा किया कि खुदावन ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने भी पलट करके उससे प्रेम किया। हमारा भी कर्तव्य यही है कि हम भी पलट करके प्रेम करें। लविंग इज़ नॉट ईजी। प्रभु यीशु मसीह को खुदा ने जब कुर्बान किया तो उसका दिल भी जब चढ़ाया गया होगा, जब वो सलीब पर टंगा होगा, न जाने कितनी बार रोया होगा, नंबर ऑफ टाइम्स। हम सब बाइबल में जो सबसे छोटी वर्ष लिखी है, लिखा हुआ यीशु रोया, लेकिन न जाने कितने आंसू खुद खुदा बाप हमारे उस वक्त रोए होंगे जब खुदा का बेटा चढ़ गया। और उससे भी बड़ी बात कि सिर्फ चढ़ नहीं गया, बात यह कि खुदा ने उसे पीठ फेर ली, खुदा ने उसे पीठ पर ली। और ये सोचने की बात है कि जब उसके ऊपर पूरे पाप लद गए, मनुष्य जाति के पूरे पाप लद गए, आने के पिछले के और जो उस समय लोग थे सबके पाप लाद दिए गए, तो किस प्रकार की स्थिति थी खुदा के लिए कि खुदा ने इस चीज़ को अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। कौन अपने बेटे से, कौन अपने औलाद से मुंह मोड़ता है कि नहीं? फिर भी कितना भी गया गुजरा होगा, फिर भी हर माँ बाप अपने औलाद को औलाद मानते हैं। और मरे हर गिरी से गिरी परिस्थिति में जब भी मर के जाना होगा तभी कुछ ना कुछ लिख करके जाएंगे, भैया दिस इज माई विल, दिस इज फॉर माई सन, दिस इज फॉर माई डॉटर। लविंग इज पेनफुल, एक दर्द से होकर के जाना है, पीड़ा से होकर के जाना पड़ता है।
हम मसीहों के लिए भी यही सीख है, यही समझ है कि जब हम खुदा के करीब जाते हैं और हम उस प्रेम को महसूस करते हैं, और जब हम उस प्रेम को लेकर के संसार में जाते हैं, एंड वी ट्राई टू कीप द लव इन बिटवीन ऑल द पीपल, जब हम लोगों के बीच में जा करके उसी प्रेम को हम बनाए रखते हैं, हमें भी पलट करके वो दर्द मिलता है। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि अक्सर आपको जो सबसे अधिक दुख उसी से होता है जिससे आप प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपको सबसे अच्छा टीचर जो लगता हो, आपको दुख उसी से लगता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो किया क्यों? कई बार दिस क्वेश्चन हॉन्ट्स अस, यानी कहा हम जिससे प्यार करते हैं वही हमको सबसे ज़्यादा दुखदाई हमें महसूस होता है। मैं बताऊं, व्हेन गॉड इज लव, ये जो चीज़ जब हम बोलते हैं, जब ये बाइबल की आयत आपके और हमारे दिल में घर कर रही है, इस बात को ध्यान में रखिए कि जब हम अपनी सेवकाई को करते हैं संसार में जा करके, बाइबल हाथ में लिए हुए नहीं, बिना बाइबल हाथ में लिए हुए जब हम अपनी सेवकाई को करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आपकी ज़िंदगियों में वो चीज़ प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। मैं बताऊं कि वो उनके दिलों में प्रभु यीशु मसीह को स्थापित कर देगी। द जर्मिनेशन ऑफ लव चेंजेस लाइव्स। अगर खुदावंद प्रेम है, अगर आप उनके दिलों में यीशु मसीह को स्थापित कर देंगे, दिस इज द गिवन थिंग, दैट लव विल चेंज दैट पर्सन। वो प्रेम उस व्यक्ति को बदल करके रख देगा, यानी कि वो यीशु मसीह जो उसके दिल के अंदर घर कर गया है, वो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल इसका गवाह है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने खाली ये सेंटेंस बनाया है, द जर्मिनेशन ऑफ लव चेंज लाइव्स, ऐसा नहीं है। सच्चाई इस बात में छिपी हुई है, इट चेंज द समैरिटन लेडी। यीशु मसीह खुद सामरी स्त्री के पास में गया, उसका जीवन बदल गया। इट चेंज ज़क्कियस, जक्कई का जीवन बदल गया। इट चेंज मैथ्यू, मत्ती का जीवन बदल गया। ये दोनों जक्कई और मत्ती जो हैं, दोनों बहुत महसूल लेने वाले थे, बहुत कर लेने वाले थे, जबरन कर लेने वाले थे, गलत कर लेने वाले लोग थे। पैसे के मतलब जिसको पुजारी बोला जाए, ये लोग वो लोग थे। और कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जब खुदावन यीशु मसीह का संपर्क उनसे हुआ, तो लव जर्मिनेटेड इन द हार्ट्स। यीशु मसीह उनके दिल में बस गए, उनके दिल में उतर गए। चेंज देम कंप्लीटली, पूरी तरह बदल गए। आप विश्वास करिए कि जब आप जिससे मिलते हैं और आप उनके दिलों में अगर मसीह यीशु को स्थापित कर देते हैं, ये बात निश्चित है कि वो व्यक्ति बदल जाएगा। लव टेक्स यू टू डिफिकल्ट डेस्टिनेशंस, ये बात सत्य है। कठिन स्थानों में आपको लेकर के जाएगा। इट टुक जोसेफ टू द पिट एंड टू जेल टू। यूसुफ को गड्ढे में भी ले गया, वो वही प्रेम अपने भाइयों के लिए रखता था। और बाद में जब आप भविष्य मिलते, हम तो जब मैं जिंदगी में पहली बार वो हिस्सा पढ़ रहा था, हमने कहा देखना कैसा बदला लेगा आगे चल करके। जिंदगी में जब पहली बार बाइबल पढ़ रहे थे, वो हिस्सा पढ़ रहे थे, हमने कहा देखना ये कितना आगे चल करके बदला लेगा। लेकिन जब आगे पढ़े, जिंदगी में आगे पढ़ा उस हिस्से को, मैंने कहा नहीं यार, ये तो बिल्कुल नहीं इस लड़के ने किया, इसने अपना बिल्कुल बदला नहीं निकाला। दैट्स व्हाट लव इज। यही तो एक मसीही जिंदगी का एक होना हिस्सा होना चाहिए कि चाहे वो कोई हमारे साथ कितना बुरा क्यों ना कर रहा हो, हमें उसके साथ भला ही करना है। इफ़ यू लव पीपल, वो लोगों को अंदर, आपके अंदर यीशु मसीह दिखाई देगा। ठीक है, सो लव टेक्स यू टू डिफिकल्ट डेस्टिनेशंस। और यूसुफ को भी लेकर के गया, गड्ढे में डाला उसको, और जेल में भी लेकर के चला गया। वो वही मोहब्बत उसको जेल में भी लेकर के चली गई। इट टुक मोसेस टू द डेजर्ट। मूसा को वो बयाबान में लेकर के चली गई। खुदा बाप के पीछे चलने वाला था, चलो चलो चलते 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 हैं, खुदा बाप ने उसको जिंदा रखा और अच्छे स्थान पर ला करके बाद में उसको दर्शन करा। देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हें वापस जाना है बेटा, यहाँ तक तो आ गए, अब तुम्हें वापस जाना और अपने लोगों को वापस लेकर के आना है। मैं बट एक बात और बताना चाहता हूँ, द फ्रूट ऑफ लव इज एस्टोनिशिंग। इतना सारा दुख झेल लेने के बाद जो उसका फल मिलता है वो बहुत ही चमत्कारी है। ठीक है, बहुत ही बदलाव लेने आने वाला है। समैरिटन लेडी गैदर्ड ऑल द विलेजेस, जितने आसपास के लोग रहते थे सबके पास दौड़ के गई, सब लोगों को वो खुशी बताई कि यीशु मसीह आया है, और सबको अपने लेकर के यीशु मसीह के पास चली आई। जक्कई ने जितना गलत लिया था, नाहक लिया था, उसका दुगना तिगना लेकर के लौटा दिया। मैं कहा आई डोंट वांट दिस, आई वांट जीसस। अब वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हो गया। मत्ती प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बन गया। यूसुफ
आगे चल करके प्रधानमंत्री बना, कितना बड़ा पद था उसके लिए। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं। और मूसा एक ऐसा शख्स था जिसके पीछे पूरी इजरायली कौम चली, 40 साल चली। सोचने की बात है, 40 years इन द डेजर्ट। और एक 80 साल के 84 साल के बूढ़े के पीछे प्लस लगा लीजिए, उसमें तो 120 years तक लोग उसकी सुनते रहे। आज लोग बुजुर्गों की सुनते नहीं हैं, और ये बड़ी कठिन सी बात लगती है। यीशु मसीह भी हमको कुछ चीज़ें प्रेम के विषय में सिखाते हैं, खोल के नहीं पढ़वाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में रखा, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे अपने कपड़े दिए, जब मैं बीमार था तब तुमने मेरी देखभाल करी, जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझे मिलने को चले आए और तुमने मेरी देखभाल करी। इस तरह से ये यीशु मसीह ने हमको सिखाया। ये मत्ती 25 अध्याय में मिलता है, बहुत लंबा अध्याय है जिसमें ये किस्सा दिया गया है, हम सब जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसमें। और 3 बातें जो पहला कुरिन्थियों और उसके 13वें अध्याय और 8वीं आयत में जो लिखा है, जो समाप्त हो जाएंगी, वो लिखा है भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना, प्रोफेसीज। टाइम विल कम, बहुत सारी पूरी हो गई हैं, लेकिन एक समय आएगा when all the prophecies will be completed. I see a number of people in this world, number of जो बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे खादिमों को देखा है मैंने, जो इसके ऊपर बहुत प्रचार करते हैं, मतलब भविष्यवाणियों के ऊपर बहुत प्रचार करते हैं। लगता है जैसे मानो यही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई जब इस आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। What is important is love. भविष्यवाणियां तो इस संसार के लिए रखी गई हैं कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूं तो हमारे और आपके लिए रखी, ताकि हम इसे सुने, फॉलो करें, विश्वास करें। आगे वो हमारे लिए भी पूरी होंगी, संसार के लिए भी पूरी हो रही हैं, हमारे लिए भी पूरी होंगी। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। और उसके आगे लिखा हुआ है भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। हिंदी में ये वर्ड भाषाएं सब लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है टंग्स विल सीज, टंग्स दे विल सीज लिखा हुआ है। टंग्स यानी कि जब हम अन्य भाषा की, जो आज हम बोलते हैं, अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, लोग जो जिनको ये वरदान मिला हुआ, हम लोग अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा के शब्द बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब ये भी सीज हो जाएगा, जब ये भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका पर्पस खत्म हो जाएगा। इसका पर्पस तब तक है जब तक हम इस संसार में हैं, और शैतान और हमारे मतलब खुदा और हमारे बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो शैतान है। आपने देखा होगा इस चीज़ को, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थनाएं खुदा को पहुंचने में या तो बहुत समय लगाती हैं, या लगता ही जैसे मानो खुदा तक वो चीज़ पहुंच नहीं रही है। इसका उत्तर जो है वो आपको इफिसियों 6 में मिलेगा, पढ़वाऊंगा नहीं, वहाँ उसमें दे रखा है। संसार की अंधकार की जो शक्तियाँ हैं वो जो आसमान में है, इस तरह से उसमें जिक्र आता है उसमें। और इससे पता चलता है कि शैतान ने ऐसी दुष्ट आत्माएं ठहरा रखी, जब वो हमारी प्रार्थनाएं खुदा तक पहुंच रही होती हैं, वो रास्ते में उनको देख लेता है। अब आई डोंट नो हाउ अ प्रेयर लुक्स लाइक इन स्पिरिचुअल रेल्म में, वो उस संसार में कैसी दिखाई देती है, लेकिन वो उनको दिखाई दे जाती है। जितने भी ये स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं उनको दिखाई दे जाती है, स्वर्गदूतों को दिखाई दे जाती है, और जितने भी अंधकार की ये शक्तियाँ हैं इनको दिखाई दे जाती। तो सोचने की बात है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों देर तक पहुंचती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इन टंग्स में जो है प्रार्थना करने की कोशिश किया करें। जिनको नहीं आता है वो इसके लिए लालयित रहें, ताकि आगे कोशिश करते रहें, और आपकी प्रार्थनाएं जो आप खुदा से करना चाहते हैं वो हो सके, और जो खुदा बाप आपसे बातें करना चाहता है वो आप तक पहुंचने वाला हो सके। तो टंग्स विल सीज बाइबल में यहाँ साफ लिखा हुआ है, भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी लिखा हुआ है, और लिखा है ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आज की दुनिया में लोग, मसीही कौम में तो शायद कम ही होंगे जो जितने ज़्यादा नॉलेज की बातें करते होंगे, लेकिन आप अन्य जाति में बहुतेरे लोग दिखेंगे जो आप इन चीज़ों को, भैया ज्ञान है, भैया आपको पता नहीं उसको कितना ज्ञान, उसने कितनी किताबें पढ़ी हैं, यू माइट नॉट बी नोइंग दैट। और लोग जो हैं वो ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन बाइबल में ये साफ लिखा हुआ है ज्ञान हो तो वो भी समाप्त हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो कम टू एन एंड। क्योंकि इस ज्ञान का क्या मतलब है,
हमें सीखने का इन चीज़ों का क्या मतलब है? कल अगर हमारा उठना बैठना आने वाले समय में अगर हम मसीह के साथ में होगा, तो हमारा वर्तमान भी वही है, हमारा भविष्य भी वही होगा। तो हमें किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी चीज़ का ज्ञान रखें। वी नो वी नीड नॉट टू नो एनीथिंग। हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम किसी और चीज़ को जाने, क्योंकि मसीह खुद, हम जब खुद मसीह के साथ में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में रहेंगे, उठना बैठना उसके साथ में होगा, तो इन चीज़ों का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। प्रेम की भाषा की आवश्यकता नहीं होती। जीसस इज वर्शिप्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह को हर संसार के हर कंट्री में नियरली मैं समझता हूँ जो है वो पूजा जाता है, फॉलो किया जाता है। हो सकता है फॉलोअर्स कम हो, लेकिन फिर भी किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। द रिच वर्शिप हिम, द पुअर वर्शिप हिम। अमीर से अमीर इंसान उसकी इबादत करता है और गरीब से गरीब आदमी भी उसकी इबादत करता है। बच्चे उसकी इबादत करते हैं और बुजुर्ग उसकी इबादत करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो उसकी इबादत करते हैं, और जो अनपढ़ होता है वो भी उसकी तमजीद में गाता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी परस्तिश करता है, और परमेश्वर के वचन में उसको जो समझ में आता है वो लोगों से बांटता ज़रूर है। इवन द अनएजुकेटेड नो जीसस, वो भी यीशु मसीह को जानते हैं। सो जीसस इज वर्शिप्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो हर एक कोने में पाया जाता है। लव ऑफ क्राइस्ट विल बी फाउंड इन एवरी पर्सनस हार्ट। परमेश्वर का जो प्रेम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि लोगों के दिलों में विद्यमान है, पाया जाता है। बस उसको ज़रूरत है कि कुछ और लोगों तक हम पहुंचा सकें जो हम नहीं चाहते कि उस दोज़ख की आग में डाले जाएं और इस तरह से हो। और बाइबल ये साफ बताती है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि वो प्रभु है। आज नहीं फॉलो करती, आज नहीं मानती, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब वो उसको अपना प्रभु स्वीकार करेंगे, उसको प्रभु मानेंगे। ज्ञान होगा, जैसे मैंने बताया है, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, इट विल वैनिश अवे। ज्ञान की वो चाहत ही है जिसने हव्वा से पाप कराया। अगर बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, उस हिस्से को जब हम पढ़ते हैं, तो उसको उसका फ़ायदा, शैतान जो है उसको उसका फ़ायदा दिखाता है। अगर तुम ये फल खा लोगी तो तुम्हें बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, यू विल कम टू नो एवरीथिंग। खुदावन ने तुमसे बहुत सारी चीज़ें छिपा रखी हैं, तुमको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं ये ज्ञान की चाहत जो थी उसकी, वही उसी चीज़ ने उसको पाप की ओर लेकर के चली गई। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि जब वो सर्वसिद्ध आएगा तो जो कुछ अधूरा है वो मिट जाएगा। इस बात पर हम यकीन रखें, हम विश्वास रखें कि जब वो आएगा तो अधूरी चीज़ें हमारे लिए हटा दी जाएंगी। और हमारे लिए प्रेम का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि खुदावंद खुद प्रेम है। और हमने बाइबल की न जाने कितनी वर्सेस शायद ना पूरी करी हो, वचन हमने शायद पूरा ना किया हो, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप खुदावंद से प्रेम करते हैं तो आप खुदावंद के वचन को, खुदा की बातों को, वचन की बातों को लोगों तक पहुंचाने से कभी नहीं रुकेंगे। आपके हाथ में बाइबल हो तो भी ठीक, आपके हाथ में बाइबल ना हो तो भी ठीक। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि यही हमारे लिए फुलफिलिंग ऑफ द लव ऑफ गॉड है। प्रेज द लॉर्ड।